हेलो, कौन? इंस्पेक्टर योगेंद्र? अरे हम सोमतिया गांव से ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं। क्या रवानगी पे जा रहे हो? ये इंस्पेक्टर अपनी औकात भूल गया हो का? थाना नानपारे में रहना है कि नहीं रहना है? हाँ तो हमारी बात कान खोल सुनो, बहुत जल्दी के साथ हमारी हवेली पे आ जाओ, क्योंकि मेरी हवेली के ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अरे वही जो नारायण प्रधान का परम मित्र धर्मो रहता था, अरे हम लोग हवेली के अंदर आराम से सो रहे थे, उधर प्रधानी जीत कर आए, आराम से मौज मस्ती करे सो रहे थे, और साला धर्मो पीछे से खिड़की जो है वो खिड़की से साला आ गया, हमारा गले बांध पर टिटुआ दबा रहा था। ये तो कहो महाकाल आ गया तो बच गया, नहीं तो हमारा राम नाम सत्य था। अरे हो ठाकुर साहब के पीछे दिखाने पर अरे हो ठीक है आओ। ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर योगेंद्र बोलिए क्या काम है जो कि इतनी जल्दी इतनी अर्जेंट हमारे पास टेलीफोन किया? इधर खींचो, इधर खींचो। ये तो धर्मो किसान है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग प्रधानी जीत कर आए, आराम से शराब पिया और हवेली के अंदर आराम कर रहे थे, और ये साला पीछे वाली खिड़की से फांद के आ गया। अरे इससे कोई बात ना रहे, नहीं फूटे थे यू साला चुपते थे ठाकुर साहब के पीछे दिखाने पर बहन गुस्सा है के पटक पीछे वाली खिड़की से दे, पीछे वाली चिरकी थी हमारा सिरकी साला बोलता है, जाहिल है कहीं का। और ये साला आ गया, हमारा टेटुआ दबा रहा था, यानी आपके ऊपर हमला कर दिया। हाँ, बहुत साला बदतमीज है। और साला भागा, साला खपड़ी फोड़ लिया। अभी से ले जाओ जिला अस्पताल, पहले इसकी इलाज कराओ, टाके लगवाओ, और जब साला ठीक हो जाए तो जैसा इसके दोस्त नरेंद्र को सजाए मौत हुई थी, उसी प्रकार से इसकी भी मौत होना चाहिए। ठाकुर साहब, आप चिंता न करें, मैं इसका ऐसा चालान बनाऊंगा जिस तरीके साले प्रधान योगेंद्र नारेंद्र की फांसी हुई थी, उसी तरीके से इसको घुट घुट के मरना है। और उसके बाद हम इस बाबा चौथ में तेरी मौत में करा रहा हूं। ये तो बहुत गजब है। पीछा करो। या तो ख्वाब का निशाना बहुत अच्छा था, जो किसान के पैर में गोली लगी और तुम्हारा रिवॉल्वर छोड़कर चला गया। तुम्हारा रिवॉल्वर लेके भागा रहा, सरकारी रहे रिवॉल्वर। अरे मेरी नौकरी बच गई। और जो कहो कोई क्या गले में खून कह देती है रिवॉल्वर से ने, तो पूरे थनिया की बुआ चुप जाती। सच कहा तूने ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर साहब, धर्मुआ जख्मी हो गया है, और वो जख्मी से इस दरिया को पार कर गया है, और दरिया पार जाना हमारा तुम्हारा ठीक नहीं है मेरे दोस्त। और चलो यहीं से वापस चलते हैं। जी हाँ, क्योंकि दरिया के उस पार डाकों का गैंग रहता है। जी हाँ। और सोमतिया गांव के वासियों कान खोल कर सुन लो, खौसा मत निकालो। अगर किसी ने धर्मुआ को रहने के लिए पनाह दिया या उसे खाना पानी देने की कोशिश किया, तो हमसे बुरा इंसान नहीं होगा। और बूढ़ा, तुम चप्पल दिखा रही हो, तुम्हारे ऊपर नजर है, इनकी मरैया तो हम सुबह तक जरूर ठोक देंगे। वही देख कहती एक जनी चप्पल देखो थी, दूसरी जनी कहती दुई कंडा सुल गई, वही तुम्हारे मुहिमा खो से तो बनाओ पैगाम।
हरामजादे, अरे देख देख महेंद्र प्रताप तेरा चल मुझे क्या से क्या बना दिया। एक सीधे साधे इंसान को तुम लोगों ने चैन से जीने नहीं दिया। हरामजादा, अरे तुमने तो मेरी जिंदगी में तबाही मचा दिया। याद रखना, आज आज मैं उसी नादान बच्चे की सौगत खाकर कहता हूं कि जिस प्रकार एक एक बूंद दूध के लिए तड़फी है, अगर तुझे एक एक बूंद पानी को ना तड़फाया तो मेरा भी नाम धर्मो नहीं है। आज आज से मैं चंबल जाऊंगा और एक अपने नाम का ग्रह बनाऊंगा। आज से धर्मो नहीं बल्कि डाकू धर्मासा। हमारे क्षेत्रवासी कितने बड़े दयालु निकले जो हमारे दोनों बच्चों के दूध पीने के लिए पैसे दिए। मैं तो खुदा से सदा दुआएं करूंगा, अल्लाह उन्हें सदा सलामत रखे। आज वही मेरे दोनों बच्चे 18-18 साल के हो गए। प्रधान जी का बेटा अमन और मेरा बेटा सरताज जब भी कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो बिना मुझसे दुआएं लिए हुए नहीं जाते। मैंने वारिस मियां के दरबार में मन्नत मानी थी कि जब मेरे दोनों बच्चे जवान हो जाएंगे तो हम देवा शरीफ आकर के चद्दर चढ़ाएंगे। आज हमारे दोनों बच्चे जवान हैं, इसलिए अपने दोनों बच्चों से सारी हकीकत बता करके और देवा शरीफ जाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू जान बेटा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे खुदा की सारी रहमतें याद आ जाती हैं। कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों भाइयों की परवरिश की, कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया। बेटा मैंने तो केवल अपना वही फर्ज अदा किया है जो हर बाप अपने बच्चों के प्रति करता है। मेरे बच्चे इसी से अगर मैं सारी जिंदगी आप पे लुटा दूं तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता। बेटा इसलिए तुम्हारा बेटा अमन तुमसे कुछ कहना चाहता है। आखिर क्या कहना चाहता है? हाय अब्बू सलाम, हाय अब्बू सलाम, अर्ज़ हो ये हमारा।
और छोटे ये आता तो शायद तुम नहीं जानते कि संसार में तुम दोनों के सिवा और मेरा ही को। मैं अगर अपने उस खुदा पाक से दुआएं करता हूँ तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए। बेटा, मेरे बच्चों और मेरे लाडलो तुम्हें और दुनिया हमारी। वर्ष मियाँ के दरबार में मन्नत बनी थी कि जब मेरे दोनों बच्चे जवान हो जाएंगे तो हम देवा शरीफा करके चद्दर चढ़ाएंगे। वाह अब्बू जान वाह। कहते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करता, लेकिन औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाती। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आपने मन्नत मानी थी, जब हम जवान हो जाएंगे तो आप देवा शरीफ यानी कि वारिस पिया की मजार पे चद्दर चढ़ाने जाएंगे। हाँ बेटा। अब्बू बेटे, तो अब्बू सदके हो तुम पर मेरी जिंदगी ऐसे मिलते पिदर बड़ी तकदीर से और रखे तुमको सलामत हो रब्बे रखे तुमको सलामत हो रब्बे फर्क होता नहीं किसकी तहरीर। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर आप तन्हा और अकेले ही देवा शरीफ जाना क्यों चाहते हैं? बेटा अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो सुनो मेरे बच्चों, मैं अकेले क्यों जाना चाहता हूँ। बेटा तो मेरे बच्चों ये मन्नती और ये अकेले की है, इसलिए साथ मेरे तुम जाओ नहीं करके दीदार परसों मैं आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र यूं दिल में लाओ नहीं। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मन्नत अकेले की है, लेकिन भीड़
बाहर का इतना जमाना, ऊपर से बस और ट्रेनों में इतनी भीड़, आखिर आप तन्हा और अकेले सफर कैसे करेंगे? बेटा देखो, तुम दोनों की, मेरे बच्चों, तुम दोनों की पढ़ाई बहुत अनिवार्य है, इसलिए तुम दोनों कॉलेज जाओ और हम चले जाएंगे मेरे बच्चे। नहीं अब्बू जान नहीं, जिसके दो दो बेटे जवान हो उसका बूढ़ा बाप अकेले सफर नहीं कर सकता। हम दोनों तुम्हारे साथ देवा शरीफ चलेंगे। बेटा अमन, जब देखो तब तुम दोनों जिद ही जिद क्या करते हो। ठीक है, चलो तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दो और हम स्टेशन से चले जाएंगे और तुम दोनों कॉलेज चले। यानी कि तुम मुझे देवा शरीफ नहीं ले जाओगे? खैर कोई बात नहीं सरताज, अगर मन्नत अकेले की हो तो मंदिरों या मजारों पे अकेले ही जाया जाता है। सच कहते हो। और फिर माँ बाप की बात को मानना औलाद का फर्ज होता है, इसलिए हम अब्बू जान की बात को मानते हुए इनके साथ चलेंगे और इन्हें स्टेशन पे छोड़ देंगे। ये जाके मजार का दीदार करेंगे, वापस लौटेंगे तो लेकर घर चलेंगे। सच कहते हो। इससे पहले कि आज की पढ़ाई को कैंसिल करते हैं और सामान बांध कर देवा शरीफ के लिए रवाना। नौकरवा, जाओ हमारे दोस्त महाकाल को पेश करो। आए रहे, वही दे आए रहे। कहो मेरे दोस्त, मुझे किस लिए याद किए हो? जी हाँ, शायद तुम्हें नहीं जानते हो कि एक हमारे बेटा और एक बेटी भी है। आपका बेटा और बेटी? जिसका नाम विवेक सिंह और हमारी बेटी का नाम जानू सिंह है। मैंने बचपन से उसे लंदन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। आज वो 18 वर्ष के हो गए। मेरे पास फोन किया था कि पिताजी मैं अपने ग्राम सोहमतिया को आना चाहती हूँ, तुम इसी वक्त चले जाओ स्टेशन के ऊपर। हमारे बेटा विवेक सिंह और जानू सिंह को लेकर आओ, मैं तब तक तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। ठीक है मेरे यार। चल आज मेरे दोस्त ठाकुर महेंद्र प्रताप का बेटा ठाकुर विवेक सिंह और उसकी बेटी ठाकुर जानू सिंह लंदन से पढ़ाई पूरी करके अपने ग्राम सभा सोहमतिया लौट रही है। हाँ। नालपारा रोड पे बस अड्डे पे उनका काफी इंतजार करना पड़े। हाँ। उससे पहले हमारा तुम्हारा पहुंचना बहुत जरूरी। चलो तो बढ़ाओ पैगाम। जिधर समय गुजरता उधर शमशान होता है। अरे जिधर समय गुजरता उधर शमशान होता है। हमारे सामने केड़े की तरह इंसान। अरे काल हो विकराल हो, कालो का मैं काल हो। काल हो विकराल हो, कालो का मैं काल हो। ऐसे छुप के टसलू में टहरला। प्रथम मेरा परिचय। अरे सर्वप्रथम मेरा परिचय जिला बहराइच, पोस्ट इमामगंज, ग्राम सोहमतिया का रहने वाला मुझे लोग कहते हैं ठाकुर विवेक। और मेरे पिताजी को, अरे मेरे पिताजी को लोग प्यार से कहते ठाकुर महेंद्र प्रताप। और एक हमारी बहन है। अरे बहन है, बल्कि मैं अपना भाई मानता हूं। अरे उसे लोग कहते हैं ठाकुर जानो। और जिसने नजर मेरे, अरे जिसने नजर उठाने की कोशिश किया तो समझ लो उसकी मां। अभी तक हमारी बहन जानू नहीं आई है। अरे बैठ के जानू का इंतजार करते हैं, फिर दिल दिमाग की बात।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक गरीब मजदूर को बांध के रस्से से लाई हो। आप उसे गरीब मजदूर बताते भैया, लेकिन शायद इसकी गुस्ताखी जानेंगे तो आपका भी कलेजा दहल जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? मैं सच कहती हूँ। और क्या खता पहचानो, और क्या खता आज बहना है पानी। और क्या खता आज बहना है भारी। भैया ऐसी कौन सी गुस्ताखी किया है जो ये हरामजादा तुम्हें कोई गलती किया है जो इसे रस्ते में बांध के लाई? और करी इसने भैया, करिए सुने भैया, और करी इसने भैया कता आज भारी। और भैया न मैंने खता कोई की है, भैया न मैंने खता कोई की है, वो तुम्हारी बहन ये गले में रही है। तेरी इतनी जुर्रात जो तुम मेरी बहन के सामने कोई की हिम्मत ना है भाई, जब बिटिया करे वैसे निगाह उठा के देख ले। अब तुम साले तुम बिटिया के सामने बताओ। जीते रहो नौकरी। सब बहुत सड़क हिल आदि है। क्यों रे बहन जानो भैया, इसको माफी जरूर मिलेगी। जाना चाहते हो तब जाओ रे, निकलो। जा रे, हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दे। चुप्पे बैठे, बिटिया की जान रहा मिनटों में काट लेती हैं मूड। कौवे की तरह बोलते हो। कोई मुंडी नहीं हिलाएगा बुढ़ाओ। हाँ, शांत बैठो। क्योंकि अभी तक थिएटर चलता था, फिल्म की शुरुआत तो अब हुई है। लौंडिया तो आप लोगों ने बहुत सी देखी होगी, लेकिन हमारे जैसी मादर चोद नहीं। अगर किसने चुदुर बुदुर करने की कोशिश किया तब समझ लो सुबह में मड़ैया फूंक देंगे हम।
लेकिन भाई जानू क्या हुआ? अरे डैडी का फोन फोन यानी डैडी का फोन? फोन नहीं मिलत बताओ तुम खून बता रहे हो। हेलो डैडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिछले जन्म में साले जाके कुम्हार थे क्या? तो मसाले जी हाँ डैडी। अरे कोई नहीं डैडी नौकर है जी। भैया साथ में क्या? ओके डैडी ओके। जो हम कहते रहे वो किन है ओके ना या हाथी है वो किन है वो किन है। पूरे फोन को पैकेट में रखो। फोन को पैकेट में रख लो रे भैया। ना जा रे डैडी के सर। अब क्या देख ले रे मां? बहुत खौसा साले कहा। बहुत लंबी खौस है। मैंने कहा फोन को पैकेट में। अभी मैं तुम कहा देख रहे हो? लो बहुत बढ़िया चलता। मैंने कहा फोन को पैकेट में रख लियो। तुम बिलो देखे पड़े भाई साले बहुत जाहिल हो। लेकिन बहन जानू भैया। अरे कोई ना कोई बात जरूर है जो पिताजी ने अचानक फोन किया है। सच कहते भैया। सामने स्टेशन दिखाई देती है। आने वाली गाड़ी से हम अपने मकान चलने के लिए प्रस्थान करेंगे। बढ़ा पैगाम चलते स्टेशन की तरफ। अब्बू जान हम लोग स्टेशन पे आ गए। लेकिन यहाँ काफी भीड़ भाड़ है और मैंने पूछताछ में मालूम किया है तो ट्रेन अभी 20 मिनट लेट आएगी। क्या किया जाए? बेटा तब तक देखो सामने कहीं मिठाई की दुकान लगी हो तो जाओ थोड़ा सा मिठाई लेकर के आओ। बेटा वहाँ फातिया कराएंगे। तो बस सच है। अरे बेटा सरताज तुम देखो कहीं पर नल लगा हो ना तो जाओ थोड़ा सा पानी लेकर के आओ क्योंकि मुझे ऐसा तो प्यास। नहीं कि हम दोनों सामान लेने निकल जाए और तुम अकेले ही निकल जाओ। अरे नहीं बेटा तुम्हें छोड़। सुनो 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 जितने यात्री गण बैठे हैं। यात्रीगण कहा जाता है। यात्रीगण कहते हैं। हमें क्या कहना नहीं आता कि हमें सिखा रहे हो? हाँ हम पढ़ी लिखा खुद हैं। हम कोई अनपढ़ जाली गंवा रहे क्या? देखो जितने यात्रीगण बैठे हैं प्लेटफार्म के ऊपर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। इस भीड़ भाड़ में कुछ चोर लुच्चे लफंगे इधर से उधर टहल घूम रहे हैं। सभी लोग अपना अपना सामान पकड़ कर बैठो अन्यथा किसी का सामान चला गया हम लोगों से शिकायत मत करना कि साहब हमारा सामान चला गया है। देख और सभी लोग टिकट लेकर के बैठोगे। अगर बगैर टिकट पकड़ा जाएगा तो सीधा बरेली पहुंचेगा। क्या टिकट तुम लोगों के पास है? प्लेटफार्म पे घूम रहे हो बगैर टिकट पकड़े जाओगे तो सीधे बरेली। एक मिनट इतनी लंबी तुम जो है सलाह दे रहे हो। हाँ। आखिर तुम यहाँ के हो कौन? हम गाड़ी के चींटी साहब हैं। चींटी साहब। हाँ। अरे चेटा बोलो। अरे तुम यहाँ के टीटी होगे। हाँ टीटी है टीटी है। चेक करते हाँ टिकट तुम लोगों के पास टिकट है? अभी टिकट नहीं होगा सीधा बरेली पहुंचे। तुम्हें टिकट दिखाऊंगा। एक मिनट टीटी साहब बुड्ढे का बात टिकट नहीं। मैं टिकट दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड। अरे सारे चोर भेज सरताज भाईजान अब्बू जान के कहने के मुताबिक तुम पानी लेकर आओगे और मैं मिठाई लेकर और तब तक ट्रेन आ जाएगी। आओ चलो। बहन जानू अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस वक्त स्टेशन पे आते थे भाई बहन अरे सारे पैसेंजर अपनी चेयर